Hello friends, this is Sakshi and you are my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 करने वाले हैं जिसका नाम है रिसोर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टोरी दी है तो उसे पढ़ते हैं। मोनू और राजू अम्मा की मदद करा रहे थे घर साफ करने में। लुक एट दिस थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बोटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज़। तो फिर तभी मोना ने कहा कि इन सारी चीज़ों की तरफ देखो, ये कपड़े, ये बर्तन, ये अनाज, ये कंघी, ये हनी की बोतल, इन सब का कुछ ना कुछ यूज़ है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, सेड अम्मा। फिर अम्मा ने कहा हाँ इसीलिए तो ये इम्पोर्टेंट है। दीज आर रिसोर्सेज, वॉट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। अम्मा ने ये भी कहा कि ये रिसोर्स है। तभी राजू के मन में क्वेश्चन आया और उसने अम्मा से पूछ दिया कि ये रिसोर्स क्या होता है। Anything that can be used to satisfy a need is a resource। यानी कोई भी चीज़ जो कि हमारी किसी भी नीड को पूरा करे वो रिसोर्स कहलाती है, ऐसा कहा अम्मा ने। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यानी अपने आसपास देखो, जब तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे रिसोर्स हैं। द वाटर यू ड्रिंक वैन यू आर थर्स्टी, यानी जब तुम्हें प्यास लगी होती है तो तुम पानी पीते हो, यानी ये भी तुम्हारी एक ज़रूरत पूरी करता है। तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी एक रिसोर्स है। तुम्हें कहीं जाने के लिए रिक्शा चाहिए, वो भी एक रिसोर्स है। टेक्स्ट बुक चाहिए, वो भी एक रिसोर्स है। यानी जो भी तुम अपने आसपास देख रहे हो और उसका कोई यूज़ है, वो सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्स है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक स्नैक्स बनाया है। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स, यानी जो फ्रेश वेजिटेबल्स उन्होंने यूज़ की है वो भी रिसोर्स है। तो जो इनकी कन्वर्सेशंस थी उससे ये बात पक्की हो गई कि रिसोर्स क्या है, कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, यानी हमारी ज़रूरत को पूरा करे। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, यानी ये सारी चीज़ें जो हम ऊपर हमने पढ़ी इन सब में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा यूज़ की जाती हैं, इसीलिए उनके पास एक यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज यूजेबिलिटी, यानी जो भी चीज़ यूज़ करने लायक है उसके पास क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी इज़ वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स, यानी यूटिलिटी ही वो चीज़ है जिससे कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स में बदलता है। जैसे कोई भी सामान पड़ा हुआ है तो वो सामान तब तक रिसोर्स नहीं बनेगा जब तक मैं उसे यूज़ नहीं करूँगी। ये एक पेन है, ये टेबल पे रखा है तो अभी ये सिर्फ सब्सटेंस है, एक सामान है। अगर मुझे इसे रिसोर्स बनाना है तो जब मैं इस पेन से राइट करूँगी तब ये रिसोर्स बनेगा, क्योंकि जब मैं इसे यूज़ ही नहीं कर रही हूँ तो किस बात का है यह रिसोर्स, ठीक है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, राजू नाउ वॉन्टेड टू नो। अब राजू जानना चाहता था कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसी बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग्स बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। फिर अम्मा ने बच्चों से कहा कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी बनती है जब उसकी कोई वैल्यू हो। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, यानी इसकी जो यूज़ है या यूटिलिटी है वही इसे एक वैल्यू दिलाता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और सारे रिसोर्सेज के पास वैल्यू होती है, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ, तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कुछ के पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे कि ₹1, ₹3, ऐसी वैल्यूज़, इनको कहते हैं हम इकोनॉमिक वैल्यूज़। सम डू नोट, और कुछ के पास नहीं है, जैसे कि मेटल्स। मेटल्स जो है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे कि हम गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। आयरन का कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू हो। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, जबकि एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप यानी एक सुंदर सी सीनरी की कोई इकोनॉमिक वैल्यू है नहीं। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, पर दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिक वैल्यू हो, कुछ के पास अदर वैल्यूज़ भी होती हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, पर कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि टाइम के साथ वो वैल्यूएबल बन जाते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। अब हमारी दादी नानी जो होम रेमेडीज़ बनाती है उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू है नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकेम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल, पर इन्हीं को हम मेडिकल फर्म में बेचें कल को जाके, अगर मतलब फ्यूचर में अगर हम इन्हें मेडिकल फर्म में बेचें तो इसकी इकोनॉमिक
वैल्यू आ जाएगी। यानी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी आज इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पर हो सकता है फ्यूचर में उसकी हो जाए, या फिर हो सकता है पास्ट में उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो। एग्जाम्पल हमने देखा ग्रैंड मदर रेमेडीज़ की, अभी उसकी कोई भी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, पर फ्यूचर में हो सकता है जब ये मेडिकल फॉर्म में चली जाए तो इसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाए। Time and technology are the two important factors that can change substance into resource। यानी राजू का जो सवाल था कि सब्सटेंस को रिसोर्स में कैसे बदल सकते हैं, तो फिर जो टाइम और टेक्नोलॉजी दो मेन फैक्टर्स है जिससे कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स में चेंज हो जाता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। यानी ये दोनों फैक्टर्स जो हैं दोनों के दोनों लोगों की ज़रूरतों से रिलेटेड है। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? ह्यूमन बींग। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस जब तक हम उसे यूज़ नहीं करते तब तक वो सब्सटेंस ही रहता है, उससे रिसोर्स हमने बनाया है। तो अगर हम ही नहीं होंगे तो कोई रिसोर्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि किसी का कोई यूज़ ही नहीं होगा। इसीलिए सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन बींग। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that led to the creation of more resources। वो अपना दिमाग लगाते हैं, अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं, नई नई इन्वेंशंस करते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं, जिसकी वजह से और सारे रिसोर्सेज के बारे में हमें पता चलता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर। अब कोई भी डिस्कवरी हम करते हैं तो उससे पता नहीं क्यों आगे ही जुड़ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले फ़ायर की डिस्कवरी हुई, तो फायर के बाद कुकिंग की डिस्कवरी होने लगी, क्योंकि फायर आ गया तो लोग ने कुक करना शुरू किया। तो डिस्कवरी तो एक की फायर की, पर उसके साथ हमें एक और रिज़ल्ट मिल गया जो कि था कुकिंग। अब जैसे कि व्हील का इन्वेंशन तो एक ही चीज़ की व्हील, पर आज तक हम उसे यूज़ कर रहे हैं, यानी उससे हमें मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मेथड्स बना लिए। The technology to create hydroelectricity has turned energy into fast flowing water into an important resource। बहता हुआ पानी किसी यूज़ का था पहले? नहीं, पर जब से हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन यानी डिस्कवरी की है, तब से हमने इस बहते हुए पानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी उसको हमने चेंज कर दिया है एक एनर्जी फॉर्म में, और फिर इसके पास एक इकोनॉमिक वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। यानी जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन मेड और तीसरा होता है ह्यूमन। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला आता है नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। यानी वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं और जिनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हवा, पानी, नदियाँ, मिनरल्स, सॉइल, ये सब हमने थोड़ी ना बनाया है, सब नेचर ने दिया है और इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अब जितने मैंने रिसोर्सेज ऊपर बताए इनमें से ज़्यादातर जो है वो नेचर के गिफ्ट है और इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे एयर, उसे हम ऐसे ही सांस ले सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। पर कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं यानी ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि कोई अगर जिसका यूज़ ना है उसको भी हम यूज़फुल बना सकें। तो अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रीन्यूएबल और एक होता है नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि जल्दी ही रीन्यू या रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी अगर हमने उसे यूज़ किया तो वो वापस आ जाते हैं। जैसे कि वाटर, अभी वो भाप बन के यानी वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया नदियों से तो वापस रेनफॉल होके आ जाएगा, यानी कि ये रीन्यूएबल है। Some of these are unlimited and are not affected by human activities। यानी ज़्यादातर जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड, यानी उनका नंबर कोई स्टॉक नहीं है, वो अनलिमिटेड है, हमको जितना यूज़ करते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कभी ख़त्म होंगे नहीं। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। पर अभी मैंने बताया कि वाटर क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्स है, पर अगर हम उसका मिस यूज़ करेंगे यानी इसको केयरलेसली यूज़ करेंगे तो फिर उसका भी नंबर में प्रभाव पड़ सकता है, यानी उसका भी हमें शॉर्टेज देखना पड़ सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रीन्यूएबल रिसोर्स।
अभी मैंने बताया कि वाटर कैसा लगता है, अनलिमिटेड रीन्यूएबल रिसोर्स, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। यानी वाटर तो अभी मैंने बताया कि वो रीन्यूएबल है, वापस बारिश हो जाती है, पर फिर भी वर्ल्ड के बहुत सारे कोने में सूखा पड़ रहा है, पानी की कमी है, ऐसी बहुत सारी समस्या है वाटर से रिलेटेड। इसलिए हमें रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो रीन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जो जल्दी ही रिप्लेनिश हो जाए या फिर जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड हो। फिर आते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये वो रिसोर्सेज है जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है और उतना ही हम यूज़ कर सकते हैं। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट में टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रीन्यूड और रिप्लेनिस्ड। और एक बार हमने स्टॉक ख़त्म कर दिया तो हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं उस चीज़ को दोबारा बनने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, और ये जो पीरियड है वो ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा है, यानी एक इंसान की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा है। कोई भी इंसान 1000 साल तक तो जीता नहीं है, मैक्सिमम वो 100 साल तक जिएगा। तो अब ये जो है वो लाइफ स्पैन से ज़्यादा है। सच रिसोर्सेज आर कंसाइडर्ड नॉन रिन्यूएबल, और वैसे ही रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो हमने पढ़ा है कि कोल जो है वो हमें धरती के नीचे से मिलता है, वो हज़ारों करोड़ों साल पहले से बन रहा है और तब जाके हमें कोल मिला है। यानी ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और एक बार हमने सारा कोल ख़त्म कर दिया, सारा पेट्रोलियम ख़त्म कर दिया, नेचुरल गैस ख़त्म कर दिया, तो फिर क्या होगा, इनको बनने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाएंगे। The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the अर्थ। यानी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ फिज़िकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है, ये सब चीज़ें। और अर्थ पे ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं, इसीलिए अर्थ में जो लैंड मास है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पे, यानी वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए हैं। Sometimes natural resources become resources only when their original form has been changed. कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं जो कि हमें नेचर से मिले हैं, पर कभी कभी हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं और कुछ नए रिसोर्सेज बनाते हैं। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। अब आयरन ओर जहाँ से हमें आयरन मिलता है तो वो रिसोर्स तो होगा नहीं जब तक लोगों को आयरन उससे नहीं निकालना आता होगा, वो बस एक सब्सटेंस होगा, ठीक है। और जब लोगों ने आयरन एक्सट्रैक्ट करना निकाल लिया तब वो एक रिसोर्स बन गया। पीपल यूज़ natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resources. अब जो human beings है वो क्या करते हैं, ये सारे जो natural resources होते हैं उनको यूज़ करके नई नई चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी और व्हीकल्स। तो ये सारी चीज़ों को ही हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, और टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं। मोना ने ऐसा कहा, तो फिर राजू ने कहा हाँ ठीक है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके कुछ नए रिसोर्स बना रहे हैं वो सारे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब आता है ह्यूमन रिसोर्स। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the टेक्नोलॉजी टू डू सो। यानी हम ह्यूमन बींग्स के बारे में तो जानते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। तो अगर लोगों के पास दिमाग है, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज है, ह्यूमन बींग्स के पास नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटी है, तो वो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है वो उनसे और रिसोर्सेज बना सकते हैं। यानी ह्यूमन बींग्स पुराने रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ नए रिसोर्सेज भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू नो में कुछ दिया है वो देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज़ एंड ऑफ द पीपल। यानी ये जो ह्यूमन रिसोर्स है वो लोगों का नंबर और एबिलिटी को डिनोट करता है।
Though there are differing views regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is skills of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ह्यूमन कैसे रिसोर्स हो सकता है, पर साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव की है कि ह्यूमन ही तो है जो चीज़ें बेकार पड़ी है सब्सटेंस के रूप में है, उसको वो रिसोर्स बना रहा है यूज़ करके, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब यहाँ पे एक चीज़ दी है वो भी देख लेते हैं। ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी जो आम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पे निर्भर है। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू एवरीवन, जैसे फार्मर्स सबको फूड ग्रेन्स देते हैं। साइंटिस्ट बहुत सारे तरीके करते हैं एग्रीकल्चर से जिससे प्रोडक्शन को बढ़ा सके, तो इस तरह सब एक दूसरे की मदद ही तो कर रहे हैं, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स, और यही रीज़न है कि ह्यूमन बींग्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं और बहुत सारे न्यू रिसोर्सेज भी बनाते हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, यानी जितने भी लोग हैं सब ह्यूमन रिसोर्स हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी जो एजुकेशन है और हेल्थ, यही दो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आम लोग बने हैं एक रिसोर्स। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर नोन टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक टर्म है, तो उसका मीनिंग दिया हुआ है कि लोगों की स्किल्स को डेवलप करना ही कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका डेवलपमेंट क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग का मतलब बचाना, यानी रिसोर्सेज को बचाना। मोना हैड अ नाइटमेयर, अब मोना को एक सपना आया। सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसने सपना देखा कि अर्थ पे जितना भी वाटर है सब सूख चुका है और सारे जो ट्रीज़ हैं वो कट चुके हैं। देयर वॉज नो शेड, यानी कोई भी छाया नहीं थी, और लोगों के पास ना कुछ खाने को था ना कुछ पीने को। पीपल वे आर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिसेपरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, यानी लोग अलग अलग होकर पागलों की तरह ढूंढ रहे थे खाना और छाँव। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, फिर उसने ये बात अपनी मम्मी को बताई। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क्ड, फिर उसने मम्मी से पूछा अपने कि मम्मी क्या ऐसा सच में हो सकता है। फिर अम्मा ने कहा हाँ, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैन इवन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रीन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज का भी स्टॉक कम हो सकता है और नॉन रीन्यूएबल तो डेफिनेटली ख़त्म होगा। ठीक है, वॉट कैन वी डू अबाउट इट, तो ये परेशान होकर राजू ने पूछा तो हम क्या कर सकते हैं। फिर अम्मा ने कहा बहुत कुछ। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कभी कभी एक दो मेथड्स दिए हैं यहाँ पे, उनको हम समझते हैं। पहला मेथड है रिसोर्स कंजर्वेशन, हम रिसोर्सेज को बड़े ही ध्यान से यूज़ करें और उन्हें वापस रिप्लेनिश होने के लिए, रिन्यू होने के लिए टाइम दे, तो ये मेथड कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे कि 1 ईयर हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे और 100 ईयर्स हम देंगे उसे रिन्यू होने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. अगर इन्हीं रिसोर्सेज को हम यूज़ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कंजर्व भी कर रहे हैं तो वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। अगर हम सिर्फ उसे बहुत केयरफुली यूज़ कर रहे हैं, उसे रिन्यू होने का टाइम दे रहे हैं, तो वो कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। और अगर हम उसे यूज़ तो कर रहे हैं पर साथ ही साथ बचा भी रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इनको बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things, यानी हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, किसी भी चीज़ का कम से कम इस्तेमाल करे, उसको रिसाइकल करके इस्तेमाल करे और उसको फिर से इस्तेमाल करे। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे डिफरेंस तो पक्का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम सबकी लाइफ्स एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़ी हुई हैं। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes, and
बास्केट्स फ्रॉम बम्बू स्टिक्स। अब बच्चे ये सुन के परेशान हो गए थे, पर जब मम्मी ने बताया कि इससे को हम बहुत सारे तरीक़ों से रोक सकते हैं, इसे बचा सकते हैं, तो फिर अब बच्चे जो थे वो बिज़ी हो गए। वो पैकेट बनाने लगे, शॉपिंग बैग बनाने लगे पुराने न्यूज़पेपर से, ख़राब कपड़ों से, और वो बास्केट भी उन्होंने बनाए बैम्बू स्टिक से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। उन्होंने कहा कि हम जिन जिन फैमिली को जानते हैं उन सबको ये सब देंगे, मोना ने कहा। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्ताफ़ा। फिर मुस्ताफ़ा उसकी दोस्त थी, उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो हम अच्छे काम के लिए ही कर रहे हैं। टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, यानी अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए और हमारी अर्थ को ज़िंदा रखने के लिए। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। फिर जेसी ने कहा मैं तो अब बहुत ध्यान रखूँगी और पेपर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। फिर उसने कहा कि बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं पेपर बनाने में, ठीक है, इसीलिए मैं अब पेपर्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्ताफ़ा। फिर मुस्ताफ़ा ने कहा और मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर और कोल से आती है, और अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा कोल और ज़्यादा वाटर लगेगा, जिससे हमारी लाइफ पे ही प्रभाव पड़ने वाला है। I will show that water is not wasted at home, said आशा. Every drop of water is precious. फिर आशा ने कहा मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि मेरे घर पे एक बूंद भी पानी बर्बाद ना हो। पानी की बूंद बूंद बहुत प्रीशियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, क्राउस द चिल्ड्रन। फिर सारे बच्चों ने साथ में मिल के कहा साथ में मिलकर हम एक नया डिफरेंस लाएंगे। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डेड। अब इन्होंने मोना, राजू और जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने कुछ कुछ किया। वॉट अबाउट यू, अब आप क्या करोगी? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, अब आप रिसोर्सेज को कैसे बचाओगे? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व दिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लैनेट का फ्यूचर अच्छा हो तो हमें रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि सारे जो रीन्यूएबल रिसोर्स हैं उनको हम यूज़ को कम करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, अगर हम ऐसा करेंगे तो जो अर्थ पे डाइवर्सिटी है वो भी बची रहेगी। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, यानी जो हम नेचर को डैमेज पहुंचा रहे हैं वो भी कम होगा। अब यहाँ पे साइड में कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को अच्छा इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अर्थ की विटैलिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, हमें नेचुरल सिस्टम्स का यूज़ कम करना चाहिए, उनको बर्बाद करना कम करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, यानी हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचे। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, यानी हम अपने आसपास वालों को भी बताना चाहिए कि एनवायरनमेंट को बचाना कितना ज़रूरी है और हमें ये करना चाहिए। तो अब हम आते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो अर्थ पे रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो अभी हमने पढ़ा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे किसी भी जगह का फिजिकल नेचर, जैसे कि उसका टेरेन, क्लाइमेट, हाइट, ये सब चीज़ों पे, और ये सब चीज़ें अर्थ पे अलग अलग हैं। इसी वजह से जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? तो रिसोर्सेज को बचाना ही रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट, तो अब ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो हम लिख सकते हैं कि ये तो ह्यूमन ही है जो अपना नॉलेज का इस्तेमाल करके, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके नए नए रिसोर्सेज बनाते हैं, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि बैलेंसिंग द नीड, यानी हमें नीड को भी बैलेंस करना है और साथ ही साथ कंजर्व भी करना है फ्यूचर के लिए। यूज़ तो करना ही है पर साथ ही साथ फ्यूचर के लिए कंजर्व भी करना है, तभी ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे है टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, यानी इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स नहीं बनता? यूटिलिटी, वैल्यू या क्वांटिटी? तो इसका आंसर है क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इनमें से कौन सी चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्स है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसका आंसर होगा मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट। बायोटिक रिसोर्सेज आर non-renewable resources are those which have limited stock, made by human beings or derived from non-living things। तो इसका आंसर होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो है जिनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है, और अगर हमने वो स्टॉक ख़त्म कर दिया तो फिर हमें बहुत साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।